वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 7 ऑफ एसआरपी। लेक्चर 6 के अंदर यहाँ तक हमने क्या है सारा का सारा पार्ट कर लिया था। एक्चुअल में किस टाइप का पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन का मीनिंग क्या होता है, एंटमोफिली क्या होता है, इसके अलावा ऑर्निथोफिली क्या होता है, चिरेप्टोफिली के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, और उनके ऊपर बेस कुछ पीवाईक्यू भी कर लिए थे। आज हम अपनी क्लास को आगे एक्सटेंड करते हैं और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो लिखा भी है तुम्हारे सामने। एक टॉपिक का नाम है कोल्डेस्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस और दूसरे का नाम है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये दो टॉपिक को यहाँ पर कवर करना है। और हाँ, इसके बाद में एक और टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, दैट इज कोल्डेस्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक भी करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये वाला करना है। तो हमें इन टॉपिक को आज की क्लास के अंदर क्या है कवर अप करना है। और देखो यहाँ से क्वेश्चन आता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी के से पहले तो पूरे अच्छे से आपको समझाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला क्या हेडिंग डालनी है बताइए, आउटब्रीडिंग डिवाइस। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठेगा, सर ये तो बताओ व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस, मतलब ये नाम क्या होता है, इसी को समझाओ पहले तो हमें। टॉपिक तो बाद में देखा जाएगा, पहले नाम को ही समझाइए। देखो पहले मुझे बताइए भाई, जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होता है कितने टाइप का होता है, एक तो सेल्फ होता है और एक कौन सा होता है, क्रॉस होता है। जब प्लांट के बेस पे आप बात कर रहे हो तो सेल्फ में क्या होगा बताइए, जो पोलन ग्रेन है सेल्फ के अंदर पोलन ग्रेन क्या है, या तो तुम्हारे पास सेम फ्लोवर में जाता है और या तुम्हारे पास अनदर फ्लोवर में जाता है, बट प्लांट तुम्हारा क्या होगा, सेम ही होगा। आपने जो बात करी थी ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इसके डेफिनेशन आपको बताऊं या इसको समझाऊं, तो वो डिवाइस या वो मेथड, दीज डिवाइस क्या करती हैं समझिए ध्यान से। दीज डिवाइसेस प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन। किसको प्रमोट कर रही है बताइए, प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन। और वो क्या करेंगी, जब प्रमोट कर रही है क्रॉस को, प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन, तो किसको डिस्करेज करेंगे बताइए, किसको कम मतलब वो करेंगी ये, तो डिस्करेज करती है सेल्फ को, प्रमोट करती है क्रॉस पोलिनेशन को। तो प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन। तो ये चीज को याद रखना है कि किसको प्रमोट कर रही है और किसको डिस्करेज कर रही है। वीवीआईपी है, प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन एंड डिस्करेज, मतलब एक तरह से क्या है, घटावा दे रही है। किसको घटावा दे रही है, सेल्फ पोलिनेशन को। तो सेल्फ को तो कहते हैं भाई तू मत हो, और क्रॉस को कहते हैं कि तुम हो। ये वो सारे मेथड जो क्रॉस को बढ़ावा देते हैं और सेल्फ को नॉर्मली क्या आता है, एक तरह से सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उन सबको मिलाकर बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नाम समझ में आ गया होगा। अब तुम कहोगे सर सेल्फ में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, अब देखो ध्यान से सेल्फ में क्या है, प्लीज यहाँ पर सुनना ध्यान से। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर दो नाम आते हैं, एक को आपने पढ़ा है कि ऑटोगेमी, पढ़ाएगा ना पढ़ाए, और दूसरा कौन सा पढ़ा है आपने, उसको हम कहते हैं गिटनोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर बताइए पोलन ग्रेन हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, सेम फ्लोवर के अंदर ही होगा और प्लस सेम प्लांट होगा। तो जब प्लांट एक ही हो और फ्लोवर भी सेम हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। क्या कह रहा हूं, ऐसा तुम्हारा प्लांट जिसपे ऐसे फ्लोवर है जो बाइसेक्सुअल है, और पोलेंगे का ट्रांसफर जब एक ही फ्लोवर में हो रहा है और एक ही प्लांट में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। अब बताओ सेम प्लांट है और सेम फ्लोवर है, किसका टाइप है, सेल्फ का है क्रॉस का है, सेल्फ है। किस में आएगा बताइए, सेल्फ के अंदर। तो एक नाम तो ये होता है, दूसरा जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज गिटनोगेमी। सर क्यों बता रहे हो ये, अभी रुकना आगे क्योंकि ये आएगा बहुत काम का। ये गिटनोगेमी क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा देखो, फ्लोवर क्या होता है, दूसरा होता है जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है। ये हो सकता है ना कि एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लोवर अलग हो, फीमेल फ्लोवर अलग हो। तो जब पोलन ग्रेन एक फ्लोवर से दूसरे फ्लोवर में जा रहा है बट प्लांट एक ही है, तो उसको कहते हैं गिटनोगेमी। तो जब हमारे पास में क्या होता है बताइए, फ्लोवर कैसा होता है दूसरा और प्लांट एक ही रहता है, सेम प्लांट है, दैट इज कॉल्ड एज गिटनोगेमी। तो गिटनोगेमी में क्या होता है, और उसके बाद जो लास्ट में आता है दैट इज कॉल्ड एज जीनोगेमी। अब ये समझिए इसके अंदर क्या आता है, देखो जो जीनोगेमी है, यहां पर क्या होता है, पोलन ग्रेन जाएगा दूसरे ही प्लांट में। ध्यान से सुनो क्या बोला है, पोलन ग्रेन सेम में गया दूसरे प्लांट में, दूसरे प्लांट में गया है। जब पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट में चला गया तो फ्लोवर तो अपना आप चेंज हो गया,
हुआ कि ना हुआ फ्लोवर चेंज। और जब फ्लोवर चेंज हो गया है तो अब मुझे बताइए, और प्लांट भी चेंज हो गया, सेल्फ का है क्रॉस का है, ये क्रॉस का है, और इसका नाम यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जीनोगेमी। ये नीट के क्वेश्चन भी है, मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, पर सब क्यों कराइए, क्योंकि इसे समझाने के लिए मुझे बताने ही है। तो जीनोगेमी के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, अनदर फ्लोवर। सर फ्लोवर तो अनदर ही है, तो अनदर फ्लोवर है, और यहाँ पर क्या होता है, प्लांट बताओ सेम है अनदर है, तो यहाँ पर प्लांट भी अलग ही है। तो जब प्लांट भी अलग हो, फूल भी अलग हो, वो होता है जीनोगेमी। तो यहाँ पर क्या, चलो मैं इनको इनसे हाईलाइट कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो, एक ये जीनोगेमी है, और एक ये गिटनोगेमी नाम है, और एक है ये ऑटोगेमी नाम। तो अब बताइए सेल्फ में कौन कौन सा आएगा, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी या जीनोगेमी। तो सेल्फ में आता है दो, क्योंकि जिनमें प्लांट सेम रहेगा वो ऑटोगेमी के पार्ट है, और जिनमें प्लांट अलग रहेगा वो तुम्हारे पास में किसका पार्ट है, क्रॉस का। तो जीनोगेमी एक तरह से क्रॉस पोलिनेशन है, तो ये आता है क्रॉस में। अब बताइए ध्यान से, आउटब्रीडिंग डिवाइस किस वाले को फेवर करेगा, ऑटोगेमी, डिटनोगेमी, जीनोगेमी वाले को, जीनोगेमी को। किसको करेगा बताइए, जीनोगेमी को फेवर करेगा, इसको प्रमोट करेगा। सर अब ये बताओ यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या दिक्कत होती है अगर हम सेल्फ कराएं भी तो। अब तुम्हारे मन में तो ये आएगा ना, सर अगर हम कराएं भी तो क्या मतलब, कोई नुकसान है क्या, नुकसान है भाई बिल्कुल। देखो ध्यान से क्या है, अगर आप क्या करोगे, इफ कंटिन्यूड, इफ कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन अक्कर, अगर सेल्फ पोलिनेशन बार बार हो रहा है, इफ कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन अक्कर, इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से, इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करता है, एक तरह से क्या होता है, इनको बढ़ावा दे देता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर, हमारे पास कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं। अगर आप एक ही पीढ़ी के अंदर बार बार क्रॉस करवा रहे हो, ध्यान से समझो जो बता रहा हूँ, क्योंकि इस वाले को हम समझेंगे अच्छे से, तो जेनेटिक्स का पार्ट है। वहां पर क्या होता है, अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, आपको पता है एक नाम आता है, हम कहते हैं सर कुछ जीन होता है रिसेसिव और कुछ होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है होमोजाइगस के अंदर भी और हेट्रोजाइगस में भी। बट रिसेसिव जीन वो जीन है जो खुद को एक्सप्रेस करता है ओनली इन रिसेसिव कंडीशन, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, जो रिसेसिव जीन होता है। अब जब होमो कंडीशन कब मिलेगी उन्हें, जब आप बार बार सेल्फ को ही कराओगे, और इस वजह से हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। और जब हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इससे बीमारी आ जाती है। तो इससे कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं बताइए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, बाई, यहां पे मैं लिख रहा हूं, बाई सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है देखो, बाई सेल्फ पोलिनेशन द हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस, जो हार्मफुल कैरेक्टर होते हैं ये खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं, गेट एक्सप्रेशन। अब हमारा काम तो ये है कि भाई जो हार्मफुल कैरेक्टर है ये खुद को एक्सप्रेस ना करें। अब जब ना करेंगे, अब बताओ किससे कर रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस, सेल्फ से कर रहे हैं क्रॉस से कर रहे हैं, कहोगे सर आपने बताया सेल्फ से कर रहे हैं, तो ऐसा करो ना कि सेल्फ को होने ही ना दो। तो ऐसा प्लांट ने खुद ने ये मैकेनिज्म बना लिया कि भाई मैं भी क्या करूंगा, अपने आप में क्या है, सेल्फ को ना होने दूंगा, क्रॉस को बढ़ावा दूंगा। सर प्लांट ने कर लिया बिल्कुल। और जो तुम्हारे फ्लोवर्स होते हैं, अब देखो ध्यान से क्या है, जो हमारे सेल्फ है, सेल्फ की कंडीशन किस में बन रही है, जब हमारा फ्लोवर एक ही प्लांट पर है, मतलब या फ्लोवर दूसरे प्लांट पर है। सेल्फ तो तभी होगा जब प्लांट सेम पर है, जब तुम्हारा फ्लोवर सेम प्लांट पर है। जो हमारी बुक ने लिखा है, ये शुरुआत में एनसीईआरटी ने पहली लाइन लिखी हुई थी इसके अंदर, उन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि मैंने आपको ये नाम समझाया कि नाम होता क्या होता है, इसको बता दिया मैंने आपको, जो क्रॉस को बढ़ावा दे और सेल्फ को क्या करे बताइए, एक तरह से उसे घटाए या उसे सप्रेस करे, ये बताया मैंने। सेल्फ करने से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, और उसकी वजह से कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं बताइए, हार्मफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब क्या है देखो, मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट हमारी बुक ने लिखा है, ये कैसे फ्लोवर करते हैं, यहाँ पर क्या है एनसीईआरटी ने जो लिखा है, प्रोड्यूज हर्माफ्रोडाइट फ्लोवर। सर ये क्या नाम है, हराम ये एनसीईआरटी वाले क्या क्या लिख देते हैं, देखो प्रोड्यूज हर्माफ्रोडाइट फ्लोवर। तो ये हर्माफ्रोडाइट फ्लोवर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सर इसका मीनिंग क्या होता है ये तो बताइए, हर्माफ्रोडाइट का। इसका मीन्स या आपको लिखाएगा बाइसेक्सुअल फ्लोवर, एक ही बात है ये, हर्माफ्रोडाइट कहिए, यहां पर मैं और लिख रहा हूं, इसी को आप कहते हो बाइसेक्सुअल फ्लोवर।
तो जब तुम्हारे पास एक ही फ्लोवर के अंदर, समझना ध्यान से, ऐसे प्लांट, ऐसे तुम्हारे प्लांट तुम जिनके अंदर या तो एक ही प्लांट पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लोवर में होगा, और या प्लांट के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग फूल में होगा। और जब एक ही फ्लोवर के अंदर दोनों पार्ट है, एक ही फ्लोवर में दोनों पार्ट है, मेल भी और फीमेल भी, उन फ्लोवर को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लोवर या बाइसेक्सुअल फ्लोवर। तो इन फूल का मीन्स होता है जब तुम्हारे पास व्हेन ए फ्लोवर हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पर है तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोवर, और उसी का नाम है हर्माफ्रोडाइट। उम्मीद कर रहा हूं ये नाम समझ में आगे होगा। अब देखो ध्यान से, जो बढ़ावा देते हैं मेथड्स, यहां लिख दो अच्छे से कि कौन से मेथड बढ़ावा देते हैं किसको? क्रॉस को। अब वो लिखता हूं, मेथड्स टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। तो कौन कौन से मेथड आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर? पहला नाम आता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी। सर ये नाम तो एनसीईआरटी ने नहीं है, अभी देखना है कि नहीं, ये बताया कि नहीं बताया। दूसरा होता है हर्कोगेमी, और तीसरा होता है डाइकोगेमी हो गया, हर्कोगेमी हो गया। थर्ड इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और फोर्थ हमारे पास जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। ये चार मेथड्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने हमसे कहे कि ये वो है मेथड जो किसको बढ़ावा देते हैं बताइए? क्रॉस को। और किसको घटावा देते हैं? सेल्फ को। सबसे पहले पर आते हैं डाइकोगेमी। तो देखिए इधर, अब कहोगे सर एनसीईआरटी ने डाइकोगेमी का नाम तो नहीं दे रखा, बट आपने बताना कहाँ से ले आए। अब देखो इसे है कि नहीं, अब बताना। जब मेल और फीमेल फ्लोवर क्या होते हैं, देखो ध्यान से, व्हेन, इससे करूं, इससे कर दूं, देखो ध्यान से, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लोवर या व्हेन मेल एंड फीमेल पार्ट रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सर इसका मीन्स क्या है, समझ में नहीं आया? भाई देखो ध्यान से, कोई आपका फ्लोवर है जो कि बाइसेक्सुअल है, मेल भी साथ है फीमेल भी साथ है एक ही फ्लोवर के अंदर। अब तुम तो सुनते ही होगा सर सेल्फ को बढ़ावा दे रहा है, पहले सुन तो लो। एक ही फ्लोवर के अंदर मेल भी और कौन सा है? फीमेल फ्लोवर भी है। अब मेल फ्लोवर फीमेल फ्लोवर से पहले मैच्योर हो गया, एंथर में से पोलैंगियम पहले बन गए, और अभी स्टिग्मा मैच्योर हुआ ही नहीं है, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव बना ही नहीं है। अब मुझे बताओ, जब दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो रहा है, मेल पहले मैच्योर हो गया और फीमेल अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, मेल वाला भी मैच्योर ना हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम क्या? डाइकोगेमी। समझ में आ गया क्या बोला है? तो जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, सिंक्रोनाइज नहीं है, उनका मैच्योरेशन अलग अलग टाइमिंग पर है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी। आ गया समझ में? सर ये तो किताब में लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है, अभी आपको रीडिंग में कराऊंगा, रुक जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योरेशन या रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज, आप ऐसे कर लो। तो यहाँ पर आप कैसे भी कर ले लिख लेना, वो तुम्हारी इंग्लिश की लैंग्वेज खुद कर लेना, जैसे भी करो। अगर देखो ध्यान से क्या होता है, यहाँ पर एक नाम हम ये कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और बताऊं, रोने मत बैठ जाना। एक नाम ये होता है, देखो कभी कहो सर क्या लिखवा दिया, एक नाम अगर मेल पार्ट पहले बन रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्रस, और अगर फीमेल पार्ट पहले बन रहा है तो उसे कहते हैं प्रोटोगाइनी। और गाइनी नाम तो किसके लिए आता है? फीमेल के लिए आता है भाई, आप जानते हो। तो यहां लिख दूं, व्हेन पोलन ग्रेन्स, व्हेन पोलन्स, पोलन लिख लो या पोलन ग्रेन तुम्हारी मर्जी, व्हेन पोलन्स आर रिलीज्ड मच बिफोर देन स्टिग्मा, when pollens are released much before then stigma receptivity। अभी बेचारा स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के लिए हुआ ही नहीं है, या स्टिग्मा मैच्योरेशन के लिए भी हुआ ही नहीं है, स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ है, ये लिख लो। तुम्हारी मर्जी है भाई, समझ में तो आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूँ।
कि जब पोलन ग्रेन पहले बन जा रहे हैं और अभी स्टिग्मा बेचारा हो जो फीमेल पार्ट मैच्योर ही ना हुआ है, तो उससे बोल देंगे हम जब मेल पहले बन गया तो प्रोटेंडस। और जब तुम्हारा जब अभी तक देखो पोलन ग्रेन बने नहीं और स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, तो व्हेन यहां लिख दूं, व्हेन स्टिग्मा becomes mature then pollen grain रिलीज। अभी पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए पर स्टिग्मा उससे पहले मैच्योर हो गया, तो टाइमिंग अलग अलग हो गया है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डाइकोगेमी को कि जो मैच्योरेशन है मेल एंड फीमेल गैमीट का वो क्या होता है, डिफरेंट टाइम। तो मैच्योरेशन ऑफ, यहां लिख ले कोई दिक्कत नहीं है, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज या सेम, सिंक्रोनाइज कर लें या सेम। तो अभी मेल और फीमेल जब तुम्हारे पार्ट दोनों का मैच्योरेशन अलग अलग है तो ये नाम, तो एक नाम समझाया डाइकोगेमी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा कि मेल पहले बन जाएगा फीमेल पहले बन जाएगा, तो दोनों में आपस में सेट ही नहीं हो रहे हो, उन दोनों के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं एक तरह से, है ना सर, यहाँ कहाँ से अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो पहला नाम ये हो गया डाइकोगेमी का। जो दूसरा आता है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, कौन सा लिखा था बताइए, पहला तो बता दिया ना डाइकोगेमी, अब दूसरा आता है हरकोगेमी। हरकोगेमी में क्या है देखो ध्यान से, हार्कोगेमी का मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है, अब देखो आपका जो फ्लोवर है, फ्लोवर के अंदर क्या है कि जो एंथर वाला पार्ट है वो नीचे है, समझिए ध्यान से क्या होता है, देखो ये फ्लोवर है, यहाँ पर समझिए ये फ्लोवर वाला पार्ट है। क्या फ्लोवर बन रहा है, तो देखो यहाँ पर ये बनाया मैंने एग्जाम्पल के लिए, तो तुम्हारे पास ये हो गया। अब देखो ये इसका थैलेमस वाला पार्ट है, यहाँ तो होता है हमारे पास में नॉर्मल, ये हो गया स्टिग्मा वाला पार्ट, हमारे पास में क्या फीमेल वाला पार्ट, और ये हो गया इसके अंदर मेल वाला पार्ट, यहाँ पर ये एंथर लगा हुआ है। तो यहाँ से तो बहुत आसानी से क्या होगा, देखो पोलन ग्रेन तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे ट्रांसफर होकर। बट अगर ऐसा हो कभी, देखो ध्यान से क्या है, इसी का कोई ऐसा फ्लोवर है, यहाँ पर क्या है इसके अंदर ये बन गया और यहाँ पर ये फीमेल वाला पार्ट है, और मेल वाला पार्ट जो है बेचारा क्या है वो तो बहुत नीचे है, मतलब उनकी जो पोजीशन है आपस में बहुत दूर दूर तक है, ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज है। तो जब पोजीशन अलग अलग होती है और बहुत दूर होती है जिससे कि पोलन ग्रेन उसका टच में ही ना आ पाते, तो उसे कहते हैं हरकोगेमी। तो जब पोजीशन डिफरेंट हो किसकी, एंथर की और स्टिग्मा की, या एंथर की और तुम्हारे पास पिस्टिल की, तो उसे हरकोगेमी कहते हैं। आ गया समझ में, नहीं आया, आ गया होगा ये तो। जब पोजीशन बताई क्या होती है, व्हेन, तुझे भी समझ में आ रहा है क्या, व्हेन मेल एंड फीमेल पार्ट, जब मेल पार्ट, व्हेन मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन, जब उनकी पोजीशन अलग अलग है, प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन, तो आपको मैंने बता दिया। और जब डिफरेंट पोजीशन है तो क्या है, वो एक तरह से किसको बढ़ावा दे रहे हैं बताइए, क्रॉस को, क्योंकि सेम में तो आ नहीं रहा, क्योंकि एक नीचे हो गया और एक ऊपर हो गया, तो उस वजह से क्या होता है वो दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम हरकोगेमी। तीसरे का नाम आता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखो यहाँ तो बढ़िया वाली बेइज्जती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, देखो ध्यान से, भाई लिख जा यार, कितना बड़ी होगी तो स्पेलिंग, इनकम्पेटिबिलिटी, इसका मीन्स क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स पहली चीज तो दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म, एक कैसा मैकेनिज्म होता है बताइए, जेनेटिक। इसमें क्या होगा देखो, क्या होता है कि हमारे पास में ये फ्लोवर है, समझिए, और ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, और यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गए, इस वाले पार्ट पे ये पोलन ग्रेन आ गए, और ये इसके यहाँ पर क्या है, क्योंकि उसी के पार्ट के अंदर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लोवर है, इमेजिन करें, या तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट मान लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर कि जो आपका पोलन ग्रेन है या तो एक ही फूल से आ रहा हो या दूसरे फूल से आ रहा हो, जब एक ही फूल से आएगा तो बाइसेक्सुअल फ्लोवर हो गया, और जब तुम्हारे पास दूसरे फ्लोवर से आ रहा है तो फ्लोवर तो यूनिसेक्सुअल हो गया बट प्लांट कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, या आप उसे कहते हो मोनोसियस प्लांट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये फीमेल वाला पार्ट है, यहाँ से एंथर, तुम्हारे एंथर से क्या है पोलन ग्रेन निकले थे वो यहाँ पर आ गए। अब क्या काम करा, जो ये फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट ने, चाहे वो पोलन ग्रेन सेम फ्लोवर का हो, देखो ध्यान से,
किसका हो, यहाँ पर एक मिनट को भाई मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दूंगी, जो पोलन ग्रेन है या तो ये किसका है बताइए, जो ये पोलन ग्रेन है या तो सेम फ्लोवर का है, सर ठीक है, और ये डिफरेंट फ्लोवर का है, बट प्लांट एक है। तो जब आपके पास में क्या है यहाँ पर, सेम फ्लोवर हो या डिफरेंट फ्लोवर का है, बट ये उसको रिजेक्ट कर दे खुद, स्टिग्मा ने कहा तुम रिजेक्टेड हो, सर ये किसी बेइज्जती कर दी, मतलब पोलन ग्रेन तो आ गया है स्टिग्मा के ऊपर, या तो वो उसी फ्लोवर का हो सकता है दूसरे फ्लोवर का हो, बट प्लांट एक है, और जब उसने रिजेक्ट कर दिया उसे, इसे कहता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब बताओ, खुद सेम फ्लोवर का और दूसरे फ्लोवर का रिजेक्ट कर दिया, और सेम और या दूसरे फ्लोवर, और जब प्लांट सेम हो तो किस में आते हैं दोनों को दोनों, सेल्फ पोलिनेशन, और ये किसको बढ़ावा दे रहा है, क्रॉस पोलिनेशन। समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बताओ किसको बढ़ावा देती है, ये क्रॉस को बढ़ावा दे रही है, तो ये तो सेल्फ वाले को रोकेंगे ना, और सेल्फ कब कब हो सकता है, या तो सेम फ्लोवर या अनदर फ्लोवर, और प्लांट एक होना चाहिए सेम प्लांट। तो यहां पर क्या है, ये भी क्या है, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये क्या करता है, इट रिजेक्ट द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन लिख लूं या पोलन लिख लें वही बात है भाई, इट रिजेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम फ्लोवर और अनदर फ्लोवर, या तो वो सेम फ्लोवर का होगा और या वो किसका होगा बताइए, अनदर फ्लोवर का, उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, तो बताओ किसको बढ़ावा दे रहा है, तो इट प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। पहले लिखवा दिया तो आपने, एक बार और लिख लो, तो ये प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन। अब लो, समझ में आया कि ना आया, तो तीन मेथड हो गए, कौन कौन से हो गए बताइए, एक का नाम डाइकोगेमी, डाइकोगेमी का मीन्स क्या होता है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब मेल और फीमेल पार्ट का मैच्योरेशन अलग अलग है, अलग अलग टाइमिंग है। दूसरा हर्कोगेमी, जब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तीसरा कौन सा है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसका मीन्स क्या होता है कि जब तुम्हारे पास फ्लोवर, फीमेल फ्लोवर सेम फ्लोवर का या अनदर फ्लोवर का पोलन को रिजेक्ट कर देता है, क्रॉस को बढ़ावा देने के लिए, उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। फोर्थ जो मैंने बताया था आपको, उसका नाम था, अगर आपको याद हो तो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोवर, तो यहां पर ये आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। अब देखो ये कैसे कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी की लाइन है ये, और मैंने आपको देखो जो ये पढ़ाई थी कहाँ गई वो, देखो ये अब आएंगी यहाँ पर काम में, ऑटोगेमी का नाम, गिटनोगेमी का नाम, और ये जीनोगेमी का नाम। अब देखना आता है कि नहीं आता, सर देखते हैं कितना झूठ बोल रहे हो कितना सच। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे यार, देखो एक नाम एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, एक है कैस्टर और एक है मेज। इनके अंदर क्या होता है, कैस्टर और मेज में एनसीईआरटी ने बोला है ये क्या करते हैं, प्रिवेंट ऑटोगेमी। अब इसको समझना ध्यान से, क्या कह रहा है वो, प्रिवेंट ऑटोगेमी नॉट गिटनोगेमी। अब मुझे बताइए, गिटनोगेमी को प्रिवेंट नहीं, मतलब गिटनोगेमी को तो नहीं कर रहे, और गिटनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों किसकी टाइप है, सेल्फ की टाइप है। ऑटोगेमी में सेम फ्लोवर सेम प्लांट, या अनदर फ्लोवर सेम प्लांट है इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, जब प्रिवेंट कर रहा है ऑटोगेमी का, इसका मीन्स क्या होता है, गिटनोगेमी को नहीं कर रहा, तो इसका मीन्स क्या होता है यहाँ पर, क्या देखो ध्यान से, जो गिटनोगेमी है ऑटोगेमी के अंदर अगर आप इसे रोक पा रहे हो, तो यहां पर क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लोवर्स है तुम्हारे, फ्लोवर्स, फ्लोवर कौन से होंगे तुम्हारे, मेल या फीमेल, वो अलग अलग उस पार्ट पे होंगे, मेल फ्लोवर अलग होगा और फीमेल फ्लोवर अलग होगा, बट दोनों को दोनों क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लोवर एक ही प्लांट पर होंगे। अब मुझे सुनो ध्यान से, क्या है, फ्लोवर है जो मेल और फीमेल आर प्रेजेंट सेपरेटली, सेपरेटली होंगे या एक ही फ्लोवर के अंदर होंगे, सर आप कह रहे हो सेपरेटली, बट इन सेम प्लांट, प्लांट उनका एक ही है। ऐसे मान लो, इमेजिन कर लो कि एक टहनी पर मेल वाला फ्लोवर है, दूसरी टहनी पर फीमेल वाला है, बट प्लांट में टहनी तो कई हो सकती है, या एक ही टहनी होगी, बताओ। तो अब यहां देखो, एक टहनी पर मेल है, दूसरी टहनी पर कौन सा, मतलब एक ब्रांच पर मेल है दूसरी ब्रांच पर फीमेल है, तो प्लांट एक ही है। और जब तुम्हारा फ्लोर बदल चुका है तो ऑटोगेमी थोड़ी कभी हो सकता है, तो इस वजह से ये कह रहा है कि ये ऑटोगेमी नहीं करवाता, ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, गिटनोगेमी को नहीं, क्योंकि गिटनोगेमी को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहां फ्लोवर क्या है, प्लांट तो एक ही है। तो कैस्ट्रोमेज में बताइए कौन कौन प्रिवेंट रहता है, तो ऑटोगेमी प्रिवेंट रहती है, ना कि गिटनोगेमी।
फिर बुक ने लिखा है इसके बाद में, अगर हमारे पास और ऐसे प्लांट, अब देखो यहाँ एनसीईआरटी ने ये नाम भी दिया होगा, रुको फिर, ये जो होते हैं इनको हम, इनका जो प्लांट होता है वो होता है मोनोसियस। सर ये क्या होता है? मोनोसियस प्लांट का मीन्स है जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल एक साथ हो, पता होगा ये। दूसरा, हमारी एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो लिखा है पपाया, सर क्या, पपीता और डेट पाम। पपाया और डेट पाम के अंदर क्या होता है, ये जो होते हैं प्लांट, ये क्या करते हैं, किसको प्रिवेंट करते हैं? प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी। ये ऑटोगेमी को भी नहीं होने देते और गिटनोगेमी को भी नहीं। अब तुम खुद समझा दोगे क्या कह रहा हूं मैं। अब मुझे बताइए, ऑटोगेमी को ही प्रिवेंट कर रहे, मीन्स ऑटोगेमी भी नहीं होने दे रहे और गिटनोगेमी भी नहीं होने दे रहे। इसका मतलब मुझे बताओ प्लांट कैसा है, मोनोसेस है डायोसेस है? डायोसेस है। और डायोसेस का मीन्स क्या होता है, जब आपका मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग प्लांट पर है तो ये होता है डायोसेस प्लांट। तो बताओ, ये ऑटोगमी को रोक लिया, गिटनोगमी को भी रोक लिया, एक तरह से दोनों सेल्फ को रोक लिया कि ना रोक लिया, तो किसको बढ़ावा देंगे? क्रॉस। और क्रॉस में कौन सा होगा? जीनोगेमी। तो इनमें होता है जीनोगेमी, एक तरह से आप ये समझ सकते हो, क्योंकि डायोसिस प्लांट का मीन्स है मेल और फीमेल अलग अलग। और ये मत समझना डाई का मतलब दो, डायोसिस प्लांट एक ही प्लांट में दोनों पार्ट है, ये ज्ञान मत लगाना। यहाँ डायोसिस प्लांट का मीन्स है दोनों पार्ट एक, दोनों पार्ट अलग अलग है, यहाँ ना कि एक साथ है। मोनोसिस, सर यहाँ मोनोसिस का मीन्स, मोनो का मतलब एक, अब तुम समझोगे मोनो का मतलब एक, तो एक प्लांट पर मेल है और दूसरे प्लांट पर फीमेल है, कभी उनको उल्टा समझ जाओ, उल्टा नहीं होगा ये। यहाँ इसका मतलब है मेल और फीमेल एक साथ है, या फीमेल और मेल और फीमेल अलग अलग है। कर लोगे यहाँ तक? तो ये नीट का पीवाई क्यों था, इससे बड़ी खुशी की बात ये है। चलो शुक्रिया सर, कम से कम कुछ तो आया हमें। देखेंगे अभी 2017 में पूछा था कि डायोसिस प्लांट किसको वो करता है, 17 में, देख लो। अब एनसीईआरटी की रीडिंग करें, अब आ जाओ सर, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। हाँ देखो क्या लिखा है, आवर ब्रेन डिवाइस, तुम्हारे जो मेजोर, देखो मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट है, पेन बदल लो यार, मेजोरिटी के अंदर तुम्हारे होते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ये नाम बता दिया। अब जब वो कॉन्टेक्ट में आएंगे, अब देखो कंटिन्यूड, अगर आप बार बार सेल्फ पोलिनेशन कराओगे तो उससे क्या होता है बताइए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ये मैंने बता दिया आपको। अब फ्लोरिंग प्लांट के अंदर ऐसे कुछ मेथड डेवलप हुए हैं जिससे क्या होते हैं कि वो सेल्फ को तो क्या करते हैं, डिस्करेज और इंकरेज करते हैं क्रॉस को, बता दिया। बताया नहीं बताया? तो जो वो मेथड जो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्रॉस, और किसको डिस्करेज कर रहे हैं, सेल्फ को, उन्हें बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। उसमें कौन कौन सा आता है, अब देखो उन्होंने क्या लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि पोलन ग्रेन, जो पोलन का रिलीज है और जो स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी है, पोलन अलग टाइम पे रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा अलग टाइम पे रिसेप्टिव बन रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो एक ये बढ़ावा हो गया। और इसको मैंने क्या कहा था, डाइकोगेमी। सर यहाँ तो बस इतना ही लिखा, तो आपने तो कितना सारा बता दिया हमें। देखो आपने तो ये चिपका दिया हमें, कुछ नहीं चिपकाया भाई, समझाया ही था, देखो ये रहा वो। हम्म, देखो अब आगे, आगे कह रहा है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारा पोलन है, वही चीज को मैं समझा दिया कि कैसे होता है ट्रिमर शिफ्ट ये। अदर में देखो, दूसरे एग्जांपल में अदर स्पीसीज के अंदर जो एंथर है और मच बिफोर द रीज ऑफ पोलन, अदर में देखिए तुम्हारे पास जो तुम्हारा एंथर है और जो स्टिग्मा है प्लेस्ड डिफरेंट पोजीशन पे, जिससे कि पोलन उसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता सेम फ्लोवर के। अब ये दोनों को दोनों किसको बढ़ावा दे रहे हैं बताइए, एक हो गया अलग पोजीशन, एक हो गया अलग मैचुरेशन, तो क्रॉस को। अगला कह रहा है देखो, बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी, ये दोनों किसको प्रिवेंट कर रहे हैं बताइए, ऑटोगेमी को, सिंपल सी बात है। आगे देखो, तीसरी जो डिवाइस है उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, देखो ये आ गया नाम। और ये कैसा मैकेनिज्म होता है, आपको मैंने लिखवा दिया था, है? हाँ भाग गया यार, एक मिनट के नीचे तो नहीं है यार, नहीं, देखो प्लीज मैंने आपको बता दिया वो कि किसको क्या करते हैं, यहाँ एग्जाम्पल भी नहीं ले पाया मैं। देखो इसके बाद में क्या है, प्लीज आप एनसीईआरटी को ओपन कर ले, और वहां पर ये मिलेगा पेज नंबर, आपको कौन सा मिलेगा, 15, पेज नंबर 15 पे एक बार चेक करें, एक बार एनसीईआरटी देना मेरी, तो है। हम्म, देखो
ये शायद आपको पता नहीं, यहाँ पर देख लो अगर दिख जाए तो, दिख रहा है इसमें, यहाँ पर देखिए, इसमें देखो ये रहा पेज नंबर 15 पे, इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है ये कि किसको प्रिवेंट कर रहा है, किसको, ये एग्जाम्पल दे रखा है मेज और कैस्टर का भी, पपाया और डेट पाम का, ये सब यहाँ बता रखा है। लीजिए एक बार इसे देख लेना। लो अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्या पता ना कैसे कट गया हो। दो दो रास्ता से क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डायोसिस फ्लोरिंग प्लांट किसको प्रिवेंट करता है। लो अरे यार सिंपल, अभी तो बताया था, देखना ये किसको प्रिवेंट कर रहा है। लो भाई, किसको प्रिवेंट कर रहा है, बता सकते हो आंसर, किसको कर रहा है। ऑटोगेमी गिटनोगेमी, गिटनोगेमी जीनोगेमी, क्लिस्टोगेमी जीनोगेमी, या ऑटोगेमी जीनोगेमी। ऑटोगेमी और गिटनोगेमी को प्रिवेंट करता है। देखो ये रहा वो डायरेक्टली अभी आपको लिखवा के ये आया था, ये रहा, ये जो लिखा था 17 में, ये रहा, कर लोगे। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लें भाई, इसका भी मन रह जाएगा वरना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सही, 2016 में, जो सही नहीं है वो बताना है हमें। बताओ क्या कह रहा है वो, पहला कह रहा है पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। ये तो पढ़ाया नहीं आपने ये टॉपिक। अब सम रेप्टाइल आल्सो हैव रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम स्पीसीज, ये भी सही है भाई। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू स्टाइल, ये भी होगा। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टरेबल। तो ये दोनों सही है, तो उन्हें पढ़ रखे होंगे सर, हम ये तो दोनों कर लिए, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, ये दो ऑप्शन ना कर पाए हम। अब देखो चलो इसी को पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान से खुद ही कर दोगे मेरे बिना बताए। देखो टॉपिक का नाम है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पढ़े। देखो यहाँ पे डालता हूं हेडिंग, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कहोगे सर पिस्टल, अबे आ जा यार क्यों, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये पोलन का मीन्स क्या होता है समझाना पहले तो। पोलन का मीन्स तो पोलन ग्रेन है, हाँ सर ये तो हमें भी पता है, बस सुन लो पहले। पोलन का मीन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन। और पिस्टिल का मीन्स क्या होता है, ये तो फीमेल पार्ट है, और इसी का नाम आपने क्या पढ़ा था बताइए, पिस्टिल को ही। आप इसी को एक और नाम से जानते हो सर, किस नाम से, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कार्पल। क्या बोलते हो बताइए, कार्पल। तो जब पोलन ग्रेन कार्पिल के ऊपर जो स्टिग्मा है या पिस्टिल के पास में जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो उस वाले को हमें पढ़ना, ये यहाँ पर कर रखा है उन्होंने। और ये कब हो पाएगा पोलन पे से इंटरेक्शन, बिफोर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन जब पोलन ग्रेन आ जाएगा स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर जो कि कार्पिल पिस्टिल का पार्ट है, तभी तो इंटरेक्शन होगा। या मतलब बिना पोलन ग्रेन के आई इंटरेक्शन कर लोगे सर, हम तो कर लेते हैं पता ना कैसे। भाई तुम मैसेज से इंटरेक्शन कर लेते हो, तुम्हारी अलग बात है, तुम सबसे मतलब एडवांस हो। अब ये थोड़ी इतना एडवांस होते हैं वो करके, तुम भी तो बात ही करते हो ना फिर जब। देखो आगे, ये जो पिस्टिल होता है ये फीमेल पार्ट है, और यहाँ पर सबसे पहले किस वाले पार्ट पे आएगा, फीमेल पार्ट पे, वो स्टिग्मा के ऊपर आएगा। यहाँ तीन पार्ट है, स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी। तो इन तीनों से इंटरेक्शन करेगा एक्चुअल में यहाँ पर, और जब इनसे इंटरेक्शन करेगा इसी को बोल दिया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इसी का दूसरा नाम पिस्टिल का ही यहाँ लिख लो, और आपको पता भी है, लिखो क्या, कार्पल। ये बता रखा था मैंने आपको पहले, ये रहा। अब देखो एक बात मुझे बताओ सबसे पहले तो, क्या पोलिनेशन में गारंटी है कि सही पोलन ग्रेन ही आ पाएगा हवा से। हवा में तो कितने सारे पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं, और कितने सारे प्लांट के पोलन ग्रेन मतलब उड़ के आ जाते हैं कहीं और पर, आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं। तो पोलिनेशन गारंटी तो नहीं देता ना कि मैं हमेशा सही को लेके आऊंगा, तेरे पास गलत का ही नहीं आएगा, वो तो गारंटी नहीं देता। उसने क्या लिखा है, उसने डायरेक्टली एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे उसने कर रखा है, पोलिनेशन गारंटी नहीं करता कि सही पोलन ग्रेन ही आ पाएगा हमेशा, वहां पर वैसा भी आ सकता है। तो यहां पर क्या है, आप पहले तो ये याद रखें, पोलिनेशन डू नॉट गारंटी, पोलिनेशन डू नॉट गारंटी। सर गारंटी नहीं दे रहा हूं, तुम तो गारंटी मांगते हो ना, गारंटी तुम्हारी खुद की नहीं है। पोलिनेशन डू नॉट गारंटी राइट टाइप ऑफ, गारंटी पर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। तो वो सही तरह के पोलन ग्रेन की गारंटी नहीं दे रहा भाई। उसने कहा सही भी ले आ सकता हूं, गलत भी आ जाएगा,
सही होगा तो तुम काम चला लो, ना होगा तो रिजेक्ट कर दो। अब वही तो आएगा। और जब देखो ध्यान से क्या है, व्हेन पोलन ग्रेन, व्हेन पोलन ग्रेन, अब देखो ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, प्लीज समझना ध्यान से, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब इसके ऊपर जो ये पोलन ग्रेन आए, देखो ये पोलन ग्रेन आ गए, एक ये आ गया है, एक ये पोलन ग्रेन, एक ये और एक ये। अब और ये इसका यहाँ पे क्या है, अब जानते हो इस वाले पार्ट को क्या कहते हो, स्टिग्मा, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हो, स्टाइल, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हो, ओवरी। और ओवरी के अंदर ही कौन लगे, कौन होता है बताइए, ओव्यूल होता है। अब इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो से के उसमें आएगा वो। अब जो ये पोलन ग्रेन है, अब देखो इन सब का नाम है पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन, अब इनमें एक काम का है और सारे काम के नहीं है। मतलब एक पोलन ग्रेन आपको उसी स्पीसीज प्लांट का है जिसके ऊपर उसे आना है, और अदर जो पोलन ग्रेन है वो किसी और प्लांट स्पीसीज का है। तो यहां पर क्या है, व्हेन पोलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप, जब तुम्हारा पोलन ग्रेन कैसा होता है बताइए, सही टाइप का होता है, उसको आप कहते हो कंपेसिबल, कंपेसिबल। और जब पोलन ग्रेन कैसा होता है, रॉन्ग टाइप का, जब वो उसके काम का नहीं है, तो उसे आप यहां लिखा हुआ है इनकम्पेसिबल। तो इनकम्पेसिबल मीन्स है कि वो सही टाइप का नहीं है, अलग, यहाँ पे क्या है, रॉन्ग टाइप का है। तो रॉन्ग टाइप वाले को ये बोला है। तो पहले देखो ध्यान से क्या है, पहले तो पोलन ग्रेन आएंगे, पोलन ग्रेन आने के बाद में फिर उनका क्या होगा, सबसे पहले उसके बाद में जर्मिनेशन। अगर पोलन ग्रेन होगा, यहाँ पर क्या है, समझे ध्यान से क्या कह रहा हूं, इफ सर पिस्टिल को क्या पता, पिस्टिल, अब सुनो ध्यान से क्या होता है, पिस्टिल हैज द एबिलिटी, पिस्टिल के पास में क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज, टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। पिस्टिल उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, राइट द राइट, मतलब जो कंपेसिबल होगा पोलन ग्रेन, जो राइट टाइप का होगा, उसे उसे क्या है, वो पहचान सकता है। सर कैसे पहचान लेगा, हम इंसान को नहीं पहचान पाते कि दोगला है कि मतलब हमारे साथ का है, मतलब धोखा करेगा नहीं करेगा। एक्चुअली यहाँ पर जो पहचान पाता है वो कैसे, इनके बीच में होता है केमिकल का आपस में डायलॉग, केमिकल का सिग्नल चलता है, और जब केमिकल आपस में मैच कर जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो पोलन ग्रेन है, अब आप देखो ये आपका पोलन ग्रेन होता है, सबसे पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, आपको मैंने पढ़ाया भी होगा, उस वाले को हम कहते हैं एक्साइन। रुको, ये हो गया फॉर एग्जांपल एक्साइन लेयर। अब जो एक्साइन लेयर होती है, ये अलग अलग प्लांट की अलग अलग उससे बनती है, जो एक्साइन लेयर है, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत आसानी से पहचान लेते हैं एक्साइन लेयर, ये डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट ही होती है, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। ऑल प्लांट स्पीसीज हैज डिफरेंट, तो सारी प्लांट जितनी भी हैं उनके पास ये अलग अलग होती है, और इसी से एक्चुअल में इसी से होता है वो इंटरेक्शन भी जो होता है, जो पता लगाते हो एक्साइन लेयर से, इसी की हेल्प से। इतना हमारी बुक ने दिया नहीं था एक्चुअल में। तो जो हर, अब देखो जो इसी का है, फॉर एग्जाम्पल क्या आता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंगो प्लांट, मतलब आप मान लीजिए मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट के ऊपर क्या है कि जो पोलन ग्रेन आ रहा है, इमेजिन कर लो, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, इमेजिन करो यहाँ पर क्या, जो पोलन ग्रेन आ रहा है एक तो उसी का है और दूसरे का है, तो जो उसके पोलन ग्रेन आएंगे सेम के, तो उनका जो डिजाइन होगा और जो उसका केमिकल सिग्नल होगा, उनके बीच में जो आपस में इंटरेक्शन बनेगा, जो डायलॉग बनेगा बीच के अंदर क्या है, वो बहुत आसानी से मैच कर जाएगा, और औरों के बीच में मैच नहीं करने वाला। तो ये कह रहा हूं यहाँ पर, तो पिस्टिल के पास में क्या एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, और बाई कैसे होता है, बाई केमिकल डायलॉग। इनके बीच में क्या होता है, केमिकल का डायलॉग। वो डायलॉग नहीं कह रहा कभी तुम कोई चुटकुला मारो, यहाँ चुटकुला नहीं है, वो केमिकल का सिग्नल है, केमिकल डायलॉग होता है इनके बीच में, उससे पहचान लेते हैं। चलो आगे देखते हैं ध्यान से क्या होता है। और जो अदर होते हैं तुम्हारे पास में क्या है, इफ अदर्स, अदर पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज आर रिजेक्टेड, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जो खुद का था वो एक्सेप्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। पहले तो पोलन ग्रेन आएंगे, लैंड करेंगे सारे के सारे स्टिग्मा के ऊपर, फिर उनके बाद में क्या होगा, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होगा,
उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन। अब देखो ध्यान से, क्या है जो सही वाला है, राइट टाइप पोलन ग्रेन है, राइट टाइप का जो पोलन ग्रेन है, राइट टाइप पोलन ग्रेन है, बताइए उससे अब क्या करोगे आप, जर्मिनेट करोगे या भगाओगे, सर जर्मिनेट करवाएंगे, तो इसका क्या होगा, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब इसे जर्मिनेशन कैसे करेगा, क्या आप यहाँ पे क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगा अभी। और जर्मिनेट होगा क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या आपको याद है, इधर देखो ध्यान से, क्या है ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पर इमेजिन करना, यहाँ पर जो इसके ये लेयर है, आपको ये लेयर का नाम याद है, क्या नाम होता है इसका, इस वाली का नाम होता था एंटाइन, और इस वाली का नाम क्या हो जाता था, एक्साइन। अब जब जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, ये जो तुम्हारी इंटाइन लेयर है ये बनाएगी पोलन ट्यूब को। तो क्या कह रहा हूं, देखो ये जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है ये वाला, ये अपने अंदर से क्या है, एक ऐसे बनाएगा इंटाइन से, इंटाइन लेयर से पोलन ट्यूब को, और वो मूव करेगी किसके अंदर, पहले तो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है, ये जब मूव करेगा, जब इसका साइज बढ़ेगा तो ये स्टाइल के अंदर आएगी, किस में आएगी बताइए, स्टाइल में। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या है, जर्मिनेट करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ, जर्मिनेट क्यों करूँगा बार बार, इससे पकड़ जाओगे। देखिए क्या होगा अभी इसके बाद में, बताइए, द पोलन ट्यूब ग्रोथ अक्कर। तो यहां पर किसकी ग्रोथ होती है बताइए, पोलन ट्यूब ग्रोथ अक्कर। और कोई ये पूछे आपसे, बताइए पोलन ट्यूब की ग्रोथ कहां से होती है, एक्साइन इंटाइन से, तो इंटाइन लेयर होती है, तो इंटाइन ही बनाते हैं इसको, ग्रोथ अक्कर फ्रॉम इंटाइन लेयर। सर एक्साइन से नहीं, भाई एक्साइन से कैसे कर लोगे, तो सबसे हार्डेस्ट लेयर में से एक लेयर है, वो तो बना ही नहीं सकती। और देखो जो इंटाइन थी, मैंने आपको कहा था कंटिन्यूस है, और ये तुम्हारी जो एक्साइन कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस है। अब ये जो पोर होते हैं जहां पर ये मतलब आपको गैप दिख रहा है, इनको मैंने कहा था जर्म पोर, क्या कहा था, जर्म पोर। तो जो इंटाइन लेयर है पोलन ट्यूब को बनाएगी, जर्म पोर के थ्रू बाहर की तरफ आएगी, और अब वो मूव करेगी स्टाइल में। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा होगा बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, कई सारे पोलन ग्रेन आ गए, सही वाले को क्या है एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको बोल दिया बुक ने कंपेसिबल। कैसे पहचानेंगे, केमिकल डायलॉग के थ्रू। उसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट में क्या होगा, उसके बाद पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब किससे बनेगी, एंटाइन लेयर से बनेगी, और वो बनने के बाद अब किस में जाएगी बताइए, स्टाइल में जाएगी, किसमें जाएगी, स्टाइल के अंदर। और कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी इसके अंदर, और इस वाले का नाम आपको मैंने बताया था ओव्यूल, और ओव्यूल किस में होता है, ओवरी के अंदर। ये बनने के बाद यहाँ आएगी, अब स्टाइल को पूरे को कवर करेगी। भाई अब तुम्हारे मन में आएगा, सर एक बात बताओ, जो ये स्टाइल है ये खाली होती है मतलब भरी भी होती है, कुछ के अंदर प्लांट में, मैक्सिमम प्लांट में खाली होती है, और कुछ प्लांट में कैसी होती है, टिश्यू भरा होता है, और जब टिश्यू भरा होता है वो उसको डिग्रेड करके अंदर की तरफ आती है। बट हमें जो पढ़ना है वो तुम्हारे पास अगर टिश्यू भरा भी होता है, उस टाइम पे मतलब उस टिश्यू को कहते हैं इंटरस्मिटिंग टिश्यू, ये एनसीईआरटी में नहीं है। बट ये आपको जरूर याद रखना है कि वो स्टाइल से मूव करती आएगी, और स्टाइल को होलो मानना है हमें। स्टाइल सॉलिड भी हो सकती है और होलो भी हो सकती है, ज्यादातर कौन सी होती है, होलो, खोखली। यहां लिख रहा हूं मैं आगे, एंटाइन लेयर से बनेगी वो। उसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब मूव्स थ्रू स्टाइल, और किसके थ्रू मूव करेगा बताइए, स्टाइल के थ्रू मूव करेगा। स्टाइल कैसी हो सकती है, यहां लिख दूं, कैन बी होलो और सॉलिड, बिल्कुल सर। स्टाइल कैसी हो सकती है बताइए, होलो भी हो सकती है खोखली, और कैसी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। ज्यादातर कैसी होगी बताइए, मोस्टली क्या होती है, होलो होती है। और अगर सॉलिड है, अगर वो सॉलिड होती है, यहां पर क्या है, यहां लिख दूं, तो उस टिश्यू का नाम होता है उस कंडीशन में इंटरस्मिटिंग टिश्यू। सर ये नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल, आप इससे इत्मीनान रखें। तो उस टिश्यू का नाम होता है इंटरस्मिटिंग टिश्यू। तो टिश्यू को क्या नाम कहते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है यार कभी मैं खुद ही खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका कुछ लीव ही नहीं करा रहा। और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसको, कोशिश करना कि क्या क्या होता है। पोलन ग्रेन आया, उसके बाद कौन कौन से वो आ रहे हैं, ये सारे स्टेप मैं आपको यहाँ पर क्या है अच्छे से कवर अप कर रहा हूँ। अब देखो कहाँ पहुंचेगा तुम्हारे पास, इसके अंदर ग्रो कर गया द पोलन ट्यूब। इधर देखो, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि 60% प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है टू सेल्ड पे।
टू सेल का मतलब क्या है, एक सेल का नाम क्या होता है बताओ, वेजिटेटिव, और एक का नाम क्या होता है, जनरेटिव। अब जो वेजिटेटिव जनरेटिव है, सुनना ध्यान से क्या है, अब यहां देखो, द पोलन ट्यूब रीचेस टू द ओव्यूल, आप ये लिख लें, एक मिनट, पोलन पोलन ट्यूब रीचेस टू ओव्यूल। और ओव्यूल में सर क्यों जाएगा, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही तो होता है एम्ब्रियो सेक। इधर देखो, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, जो तुम्हारी पोलन ट्यूब है, एक्चुअली पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये पोलन ग्रेन था, समझना प्लीज ध्यान से थोड़ा सा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की। ये पोलन ग्रेन था, इसके अंदर क्या है, एक सेल तुम्हारे पास में बड़ी सेल होती है, आप ये माने, और एक सेल कौन सी होती है बताइए, जनरेटिव सेल। और इसके बाहर जो लेयर है, इसका नाम मैंने आपको क्या कह रहा हूं, एक्साइन। अब देखो इधर, प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये एक्साइन हो गया है, बिल्कुल। और ये कौन सी लेयर हो गई बताइए, एंटाइन, ये वाला पार्ट। और जो ये है तुम्हारे पास में क्या है, इन पोर का नाम क्या होता है, जर्म। अब जो तुम्हारी पोलन ग्रेन, जो तुम्हारी पोलन ट्यूब बनी है, वो बताना किससे बनी है, एक्साइन से बनी है, इंटाइन से बनी है, इंटाइन से। तो देखो, इससे बनेगी वो तुम्हारे पास पोलन ट्यूब, ये वाली। अब आप इसको समझ ले खुद यहाँ पर इसी को। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है, ऐसा भी हो सकता है, जो पोलन ट्यूब है इस वाले के अंदर, देखो ये पोलन ट्यूब है। जो जनरेटिव सेल है, इस सेल का जो नाम है, देखो ये जो नाम है, ये नाम है जनरेटिव सेल का। अब 60% प्लांट के अंदर क्या होगा, जो तुम्हारी पोलन ट्यूब है, जो तुम्हारा जेनेटिव सेल है, ये बना लेगा तुम्हारे पास में, इसी सेल में निकल जाएगी। और ये बाद के अंदर, और जब एक सेल ये होती है, इस वाली का नाम है वेजिटेटिव सेल, और इस वाली का नाम है जनरेटिव सेल। जब इस कंडीशन में निकलता है, इसको कहते हैं टू सेल स्टेज। और कभी कभी क्या होता है, 40% प्लांट के अंदर जो ये जनरेटिव सेल है, इसमें दो मेल गैमीट बना लेते हैं, और ये मेल गैमीट ये होता है। अब जो ये तुम्हारे दो मेल गैमीट है, ये किससे बन के आते हैं बताइए, ये आते हैं जनरेटिव सेल से। तो टू सेल्ड के अंदर तो वेजिटेटिव जनरेटिव है, जब वो सिग्मा के ऊपर आते हैं, जब पोलन ट्यूब बनती है, तब मेल गैमीट तुम्हारे बन जाते हैं। और कुछ के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर ये सेल का नाम ही नहीं होता, ये वाली का नाम, इस वाली का नाम नहीं होता है, इस वाली का। वहां पर क्या देखो, कुछ में तो अब ये क्या करेगा, अरे यार देखो, ये क्या करेगा, तुम्हारे पास जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, और क्या बना लेगा बताइए, डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमीट, ये दो मेल गैमीट बना लेगा। और कुछ के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी तुम्हारे पास मेल गैमीट बने होंगे। और जब मेल गैमीट बन जाएंगे पहले से ही, तो जनरेटिव तो दो मेल गैमीट बन गए और एक वेजिटेटिव, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम कहते हैं थ्री सेल स्टेज। तो थ्री सेल स्टेज का मतलब क्या होता है, यहां पर दो मेल गैमीट और एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, ये वाली एक वेजिटेटिव सेल। और एक और चीज, अब देखो ध्यान से क्या है, यहां पर मैंने आपको ये बताया कि जो तुम्हारा पोलन जर्मिनेशन है, ये पोलन ग्रेन है, ये जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, जो पोलन ट्यूब बनती है, वहां पर एक एलिमेंट का नाम है, देखिए कोलेस बोरॉन, इसको आप स्मॉल कैपिटल बी, ये तुम्हारा एलिमेंट होता है, बोरॉन इसमें हेल्प करता है। और ये हुआ करता था किस चैप्टर के अंदर, हमारे पास एक चैप्टर का नाम था मिलर न्यूट्रिशन, अब वो कट गया, नीट ने उसको डिलीट कर दिया, एनटीए वालों ने। बट ये आपको नाम याद रखना है थोड़ा सा, कि कौन सा वो हेल्प करता है पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, तो बोरोन करता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 ही तो आता है। तो बोरोन हेल्प करता है इसमें, बोरोन हेल्प इन जर्मिनेशन पोलन ग्रेन के अंदर। कर लो ये वाला पार्ट। अब देखो आगे, इसमें यहाँ पे बात चल रही थी, अब देखो जो ये है, अब हमारी बुक ने क्या दिखा, देखो ध्यान से, अब मैं आपको इसका डायग्राम से थोड़ा समझाऊं, इधर सुने। ये रहा उसके अंदर, सबसे पहले तो देखिए, ये तो पोलन जर्मिनेशन का है, मतलब जो पोलन ग्रेन है, जब वो जर्मिनेट होंगे उसका, यहाँ लिखा हुआ है पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा, ये लिख रखा, ये जर्मिनेट कर रहे हैं स्टिग्मा पे, जो ये वाला इमेज है। दूसरा, ये पोलन ट्यूब है, देखो ये जो पोलन ट्यूब है, ये मूव कर रही है स्टाइल के अंदर। अब देखो उन्होंने ये इसका वो दे रखा है, इस वाले का, पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, देख लो। तीसरे को उन्होंने क्या दे रखा है, देखो, पाथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ग्रोथ। इन्होंने क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है, स्टिल शोइंग। अब देखो पोलन ट्यूब है, देखो ये पोलन ग्रेन है, देखो ये बन रही तुम्हारे पास पोलन ट्यूब, देख लो ध्यान से, ये वाली ये पोलन ट्यूब है। अब इस पोलन के देखो, इसकी पोलन ट्यूब देखो, ये वाली आ रही है यहाँ से यहाँ तक, अब ये पहुंच गई है इसके अंदर। और आपको पता ही है, जो ओवरी है,
ओवरी में कौन होता है बताइए, ध्यान से देखो यहीं पर, ओवरी में कौन होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल में कौन होता है, एम्ब्रियोसेक। कौन होता है बताइए, एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक में तो होता है एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई। अब वहीं तो पहुंचना है इसे। अब देखो ये पोलन ट्यूब यहाँ पहुंच गई है, किस वाले पार्ट से एंटर करेगी, देखो सिनेजिड, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल। ये किसका डायग्राम है, ये वाला पार्ट, ये तुम्हारे पास एम्ब्रियोसेक का ही है, ओवरी के अंदर। अब जब ये पहुंचेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगी, जो पोलन ट्यूब है रिलीज कर देगी दो मेल गैमीट को। अब कैसे एंटर करते हैं वो देखते हैं हम, रुको एक मिनट, यहाँ बताऊं, देखो ध्यान से। ये ऐसा होता है, प्लीज सुने ध्यान से, क्या होता है, पहली चीज तो ये ऐसे इमेजिन कर लो, ये यहाँ पर कौन होता है हमारे पास में, क्या ऊपर की तरफ, इनको मैंने आपको कहा होगा एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं बताइए, एंटीपोडल सेल। सर ना बताया, पीछे देख के आओ, ना बताया, एंटीपोडल सेल। और यहाँ बीच में कौन होती है बताइए, एग सेल। और इसके साइड में कौन सी होती है बताओ, ये वाली, इनको हम, जो ये है, इन्हें हम कहते हैं सिनेजिड सेल। जो ये साइड की है, ये साइड वाली सिनेजिड सेल है, ये बीच की एग सेल है, ये हो गई एग सेल। और ये जो साइड की है ये, इनका नाम है सिनेजिड सेल। बच्चा भाई देखो, ये हो गया सिनर्जिड सेल, ठीक है। और यहां पर बीच में क्या होता है तुम्हारे पास, ये कौन होते हैं साइड में, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर न्यूक्लियाई है, एक ये, अरे एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। ये हो गई आपके पास पोलर न्यूक्लियाई। ये वाली करके, ठीक है। अब देखो एंटीपोडल सेल और ये सिनर्जिड सेल और ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट होता है बताइए, माइक्रोपाइल। भाई सिनेजिड सेल और ये एग सेल किस एंड पे होती है, माइक्रोपाइल। तो ये कौन सा एंड होगा बताइए, चेलेजल। ये होगा चेलेजल एंड। अब यहां से देखो, जब पोलन ट्यूब आएगी, इमेजिन करो, देखो पोलन ट्यूब आ रही है, जब पोलन ट्यूब आएगी तो वो क्या करेगी, एक सिनर्जिड सेल से एंटर करेगी खुद से, इस सिनर्जिड सेल से। और यहां पर जब इसे एंटर करेगी, एग सेल से नहीं, और यहां पर किसको रिलीज कर देगी वो, जब यहां पर आएगी वो, जब इसके अंदर यहां पहुंचेगी, तो यहां पर क्या है, इसके ये दो मेल गैमीट होते हैं, इनको यहां पर रिलीज कर देगी, दो मेल गैमीट को। कोई आपसे पूछेगा बताओ, पहले तो कौन से एंड से आती है वो, चेलेजल से, माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल से। और किसके थ्रू गई है, वो गई है एक सिनर्जिड सेल के अंदर। तो याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम, पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम डीजनरेटेड, कहां से एंटर कर रही है बताइए, डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल। वीवीआईपी है कि सिनर्जिड सेल से ही एंटर करती है। और आपको एक वहां पर नाम मैंने बताया था, फिलीफॉर्म एपरेटस का, बताया का ना बताया है, फिलीफॉर्म एपरेटस, बुक ने एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, किसमें हेल्प करती है, गाइड ऑफ एंट्री, गाइड ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री। तो पोलन ट्यूब को गाइड करने में, उसकी एंट्री के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये नाम क्या होता है, आपको मैंने बताया था, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं जो उसमें हेल्प कर रहे हैं, वो एक्चुअली सिनर्जिड सेल। तो यहां से इस एक से एंटर करेगी वो। और आपको पता है, एक मिनट, तुम्हारे मन में तो ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, सर एक बात हमें बताइए, इस पोलन ट्यूब को क्या पता कि मुझे यहीं जाना है। अब एक बात बताओ, सिनर्जिड सेल एक तरह से केमिकल सिग्नल देती है, और जहां से तुम्हें केमिकल सिग्नल आ रहा होगा, पोलन ट्यूब उसी की तरफ तो जाएगी। जैसे कि समुद्र के अंदर क्या होता है, कोई जहाज फंस जाता है, जब कोई शिप वगैरह फंस जाता है बीच के अंदर, तो वहां पर क्या है, वो एक गैस को रिलीज करते हैं जो रेड कलर की होती है रात वगैरह के अंदर, जिससे कि इजीली उसको देख, मतलब उससे आइडेंटिफाई करा जा सके कि इस जहाज के अंदर या इस शिप में कोई दिक्कत है। तो उनका एक तरह से वो सिग्नल होता है देने का, या उससे पता, मतलब उससे समझ जाते हैं कि इन्हें कोई दिक्कत हुई है। इसी तरह यहीं से, इस वाली एम्ब्रियोसेक में से, जो ये एम्ब्रियोसेक है, इससे सिग्नल जा रहा होता है सिनर्जिड सेल से, और पोलन ट्यूब उसी सिग्नल को देखते हुए इसकी तरफ मूव करती है। देख लो कितना इंटरेस्टिंग है, कि प्लांट के अंदर भी क्या है, केमिकल का सिग्नल दिया जा रहा है, उससे समझ रहे हो कि हमें उस तरफ मूव करना है। और उसी को इसने लिखा है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये किस में एंट्री यहाँ पे हेल्प कर रही है बताइए, हेल्प्स इन गाइड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ये बताया उन्होंने ये। और वहां पहुंचने के बाद क्या करेगा, देखो ध्यान से, अब लो आगे डायग्राम, ये उन्होंने बता रखा। यहां जब आ जाएगा देखो,
एग अपरेटस क्या है, किसको बता रहा, पोलन ट्यूब को, सिनर्जिड के अंदर। अब देखो ये पोलन ट्यूब, देखो ये रहा, सर ना दिख रहा है, ये रहा दिख रहा है ना, ये पोलन ट्यूब, ये मेल गैमीट है। कितने मेल गैमीट होंगे, 2। ये वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है, अंदर की तरफ जाएगा, एक देखो इससे मूव करेगा, इसी एक सिनर्जिड से, इसी के अंदर से, और दूसरी सिनर्जिड तुम्हारे पास वो होती है, और यहाँ पर रिलीज कर देगा बाहर जाकर 2 मेल गैमीट को। पोलर न्यूक्लियाई है और ये मेल गैमीट है। एक किसके साथ जुड़ेगा बताइए, एग सेल से, और एक जुड़ेगा पोलर न्यूक्लियाई से। अब वो आगे देखेंगे। यहाँ देखो ध्यान से बता रखा उन्होंने, ई के अंदर देखो ये डायग्राम बता रहा है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट कहां पर, इनटू ए सिनर्जिड, और मूवमेंट हो रहा है स्पर्म का, एक एक की तरफ और एक पोलर सेंट्रल सेल की तरफ। सेंट्रल सेल में कौन है, पोलर न्यूक्लियाई, इनकी तरफ। N+N ही तो होती है, 2 बना रखी थी। तो देखें हम यहां लिख दूं, देखो ध्यान से, इन एम्ब्रियोसेक, इन एम्ब्रियोसेक द पोलन ट्यूब कितने मेल गैमीट रिलीज करेगी बताइए, पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमीट, तो वो 2 मेल गैमीट को क्या करेगी, रिलीज कर देगी। तो रिलीज करने के बाद क्या होगा, एक किसकी तरफ मूव करेगा, एक मेल गैमीट जाएगा एग सेल की तरफ, 1 मेल गैमीट कहां जाएगा बताओ, एग सेल, और एक कहां जाएगा, सर 2 मेल गैमीट है ना, एक और बताओ क्या है, तो एक मेल गैमीट जाएगा जो वहां कहां की तरफ, पोलर न्यूक्लियाई, सर सेंट्रल सेल, अरे पोलर न्यूक्लियाई है वो, सेंट्रल सेल, N+N, सेंट्रल सेल में तो पोलर न्यूक्लियाई N+N, तो वहां मूव करेगा। इस वाले को जब अभी देखो बता दूं, जब मेल गैमेट जाएगा एक की तरफ, तो जब उनका फ्यूजन होगा तो बोलते हैं सिंगेमी, और जब ये जाएगा तुम्हारा दूसरा मेल गैमेट किसकी तरफ, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और यही सबसे यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म का, डबल फर्टिलाइजेशन सबसे यूनिक होता है, वो यहीं से आता है निकल के। तो चलो अब बहुत बता दिया तुम्हें ये, अब एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। सर बहुत वैसे पता ना क्या क्या पढ़ा दिया, देखो आ जाओ, मजा लेके पढ़ेंगे इसको तो, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ लिया है। पोलिनेशन गारंटी नहीं दे रहा कि सही तरह का पोलन ग्रेन नहीं जाएगा, अगर पोलन ग्रेन सही टाइप का होगा या तुम्हारे पास गलत टाइप का होगा। अब देखो ध्यान से क्या लिखा उन्होंने, जो पिस्टिल के पास में देखो एबिलिटी होती है सही वाले को पता लगाना या गलत वाले को पता लगाना। अगर सही वाला राइट टाइप का है तो कंपेसिबल है, गलत टाइप का है तो इनकम्पेसिबल है। और जो सही टाइप का होगा पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगी, और उसके बाद में क्या है, उसको प्रमोट कर देगी पोलिनेशन के बाद के इवेंट के लिए। बताओ पढ़ा के नहीं पढ़ा, बिल्कुल सारा आ गया होगा ये। अब देखो आगे क्या लिखा है, उसके बाद में क्या है, वो इवेंट होंगे फर्टिलाइजेशन वाले। अब देखो पोलन ग्रेन गलत टाइप का है, पिस्टल को रिजेक्ट कर देती है, और पोलन वहां पे क्या है, प्रिवेंट करेगी, पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑफ स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। जब रिजेक्ट हो गया तो कहां से जर्मिनेट करेगा, अरे जो एक्सेप्ट होगा, अब तुम्हें को देखने आया तुम्हारी शादी करने के लिए, और तुम्हें नॉर्मली क्या पसंद तुम्हें करा ही नहीं, रिजेक्ट करके चले गए, कहाँ शादी होगी। सर हम ही मिल रहे थे बेइज्जती के लिए, अब और क्या बोलूं, ऐसे ही लगा लो कि एक तुम्हें एक्सेप्ट करने आ रहा हो, एक तुम्हें यहाँ पर क्या है। अब जिसने एक्सेप्ट किया उसके एक्सेप्ट होने के बाद तुम्हारे शादी वगैरह की आगे की प्लानिंग होगी, रिजेक्ट कर दिया कहाँ से ख्वाब देखोगे, हमें ना देखने ख्वाब है ना। आ जाओ, ख्वाब तो देख रहे हैं, नंबर बना लो। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल देखो रिकॉग्नाइज तुम्हारे पास ये किससे होता है, एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना, ये होता है कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। लो केमिकल सिग्नल जो मैंने बोला आपको, लो डायलॉग कैसा होता है, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद द दोज ऑफ पिस्टिल, ये देख लो इनमें वो बता रखा है आगे। It is only recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component of interacting leading to the recognition followed by acceptance और rejection। वो कह रहे हैं ये जो ये केमिकल का सिग्नल है, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ये अभी पता लगा है साइंटिस्ट ने भी, ज्यादा पुराने नहीं हुए ये। और तुम्हें लो अभी से एडवांस में मिल गए, एडवांस में नहीं बुक में ही है। आ जाओ आगे क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है, देखो पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ट्यूब उसके अंदर जाएगी, जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलेगी, बता दिया मैंने आपको। फिर कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, तो 2 मेल गैमेट चले जाएंगे। देखो ये लिखा हुआ उन्होंने, तुम्हें याद होगा पोलन ग्रेन सेड ए 2 सेल्ड कंडीशन, कौन कौन सी सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। उनके अंदर क्या है, जब 2 सेल्ड पे होता है, जनरेटिव डिवाइड करते हो क्या बनाती है, 2 मेल गैमेट, सारी लाइन बता दी, 2 मेल गैमेट जिनके अंदर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। अगला देखो
जिनके अंदर विच सेड पोलन इन 3 सेल्ड। अब देखो इनमें 3 सेल्ड पे जा रहा है, वहां तो ऑलरेडी क्या है, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट, वहां तो पहले 2 मेल गैमीट है क्योंकि जनरेटर में पहले बना लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग टू द ओवरी, देखो ओवरी में जाएगी, ओव्यूल में, और वहां माइक्रोपाइल से एंटर करेगी और सिनर्जिड के अंदर से, और फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ पर क्या होता है, देखो उन्होंने बताया फिलीफॉर्म अपरेटस किस में वो करता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, माइक्रोपाइल पर, और किस में हेल्प करता है बताइए, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। मुझे बताओ कौन सी लाइन ना बताइए, इसको तो तुमने ऐसे पढ़ लेते थे, पता ना बेचारी कुछ हो ही ना है। उसके बाद आगे कह रहा है वो कि ऑल दोज इवेंट पोलन का डिपोजिशन स्टिग्मा पे। अब ये देखो जब पोलन ग्रेन आया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और जब तक वो पहुंचेगा ओव्यूल के अंदर, इन सबको मिलाकर कहा जाता पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। खत्म, ये था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक बार रिकॉल करें, सर करा दो अच्छा रहेगा। सबसे पहले पोलन ग्रेन आएगा, हाँ वहां पे लैंड करेगा, कई तरह के, कई मतलब अलग अलग प्लांट के हो सकते हैं, तो पहले एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, पहले तो मैं देखने ही आएंगे, एक्सेप्ट करके जाएंगे, रिजेक्ट करके जाएंगे, वो देखेंगे। और यहाँ रिजेक्ट नहीं करके जाते, यहाँ तो तुमसे पता ना शायद ऐसे करते हो। अब मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा क्योंकि फिर ये कुछ और बन जाएगा, तो तुम सब पढ़ा रहे हो हमें बिगाड़ रहे हो, मैं बिगाड़ नहीं रहा, पढ़ा ही रहा हूँ, एक्चुअल में तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। तो पहले एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा जब तो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा जब तो पोलन ट्यूब का वो ग्रोथ होगी, फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ होने के बाद में उसके अंदर क्या होता है, स्टाइल के अंदर जाएगी, तो स्टाइल से कहाँ जाएगी, ओवरी में, ओवरी से कहाँ जाएगी, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल में कौन होता है, एम्ब्रियो सेक, और जहां से एंटर करेगी वो किससे एंटर करेगी, माइक्रोपाइल के सिनेजिड से, क्योंकि सिनेजिड कहाँ होती है, माइक्रोपाइल एंड पे ही होती है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये सारे प्रोसेस को मिलाकर अब ये आगे जो होगा, अब देखो तुमने दोनों मेल गैमीट को एम्ब्रियो सेक में ले जाकर छोड़ दिया। अब जब इनके बाद जो इवेंट है अभी होंगे फर्टिलाइजेशन के, और ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक होगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्लास एंड कर रहे हो, अभी एक टॉपिक और बाकी है, और वो टॉपिक का नाम है क्या, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसे और देख लेते हैं फिर खत्म, पक्का, हाँ बिल्कुल जब खत्म है। कितना टाइम हो गया वैसे, ज्यादा तो नहीं हो गया, 1 घंटा बस, अभी तो छोटा ही है, देखो आगे। अब टॉपिक का नाम है कोल्डेस्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये है। देखो ये क्या होता है, पहली चीज तो ये किस चीज का वो होता है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, ये लिख लेना बेशक, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, फसल को अगर तुम इंप्रूव करना चाहते हो तो ये उसके लिए होता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है आपको अगर मैं वैसे बताऊं, इन्वॉल्व एक का नाम होता है इमस्कुलेशन, और एक का नाम होता है बेगिंग। इमस्कुलेशन करते हैं और बेगिंग करते हैं जो यहाँ लिखा है, बट इसके अलावा यहाँ पर क्या है, रीबेगिंग होता है, फिर डस्टिंग भी होता है, ये करके भी आता है। इमस्कुलेशन होता है, बेगिंग होता है, और डस्टिंग कर कर लें आप, डस्टिंग भी होता है, फिर वापस से रीबेगिंग भी करते हैं डस्टिंग करने के बाद। बट इसमें 2 ही आते हैं मेनली जो बुक ने लिखा है, एक तो ये लिखा होगा देखो, ये इमस्कुलेशन, और लिखा फिर बेगिंग का, हाँ ये भी उसके पैराग्राफ में आया हुआ है। अब कैसे है देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर कोई फ्लोवर है जो कि बाइसेक्सुअल है, और तुम चाहते हो सर हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस पे पोलिनेशन करवाएं, भाई पोलन ग्रेन बाइसेक्सुअल है, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो पोलन ग्रेन है अपने टाइम पर खुद ही वहां पर रिलीज हो जाए, मतलब आपके बिना कुछ छेड़छाड़ करे, पोलन ग्रेन सेम फ्लोवर के अंदर है और फीमेल पार्ट भी सेम फ्लोवर के अंदर है, तो पोलन ग्रेन खुद उसके ऊपर आ जाएगा, सर आ सकता है। अब हमें क्या करना है, अब तुम कह रहे हो यार मैं इस बार इस पोलन ग्रेन को इस पे आने नहीं दूंगा, मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग इसके ऊपर पोलन ग्रेन को यूज करूंगा, तो उसके लिए क्या करोगे, अगर होगा देखो, इफ बाइसेक्सुअल फ्लोवर है, बाइसेक्सुअल फ्लोवर है, तो वहां पर आप क्या करोगे, इसका मीन्स क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट एक साथ है, तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लोवर के अंदर से द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, यहां से आप किसको रिमूव कर दोगे बताइए, द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, इसमें तुम्हारा एंथर आता है क्योंकि एंथर में तो बनता है पोलन ग्रेन, द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट विद द हेल्प ऑफ, सर कैसे हटाएंगे, कैसे हटा दो, तुम तो तोड़ के फेंक दोगे, तोड़ के नहीं फेंकते, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, उसको कैंची सी की हेल्प से
उसे क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे, और इसको हम कहते हैं इमस्कुलेशन। इज कॉल्ड एज इमस्कुलेशन। लो, खुश हो गए। इमस्कुलेशन का मीन्स क्या होता है बताइए, जब आपने बाइसेक्सुअल फ्लोवर से किसको हटा दिया, मेल पार्ट को हटा दिया, वो इमस्कुलेशन है। अब बताइए कौन सा पार्ट बच गया उसमें, सर बाइसेक्सुअल था, फीमेल पार्ट बच रहा है। द फीमेल पार्ट इज, जो फीमेल पार्ट है, इज कवर्ड, उसको आप कवर कर दोगे, इज कवर्ड बाई सूटेबल साइज ऑफ पेपर। और आप कौन सा पेपर यूज करते हो, कॉटन पेपर कर लेना। तो आपने यहां पर कॉटन को यूज करा, कॉटन पेपर को, सूटेबल साइज पेपर, जो कॉटन पेपर है यहां पर क्या है, और इसको हमने कह दिया इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको बताइए, बेगिंग। सर खत्म हो गया। अभी रुको, आपने देखो, आपने हटा दिया, पहले तो आपने पहले किसको हटाया, एंथर को, मेल पार्ट को हटा दिया। हटाने के बाद कौन सा पार्ट बच गया, फीमेल पार्ट। अब आप उसको ढक रहे हो, तो ढक क्यों रहे, ऐसा ना हो कि हवा के अंदर पोलन ग्रेन किसी और का उस पे आ जाए, जो काम करा वो भी गायब, खत्म, सत्यानाश हो जाए कभी। भाई हम उसे कवर क्यों कर रहे हैं, हमें एक तो ये डर था कि यही पोलन ग्रेन ना चला जाए इसका, सेम फ्लोवर का ही। ये भी तो डर है कहीं और प्लांट का ना आ जाए हवा के अंदर, उड़कर कहीं से उसे कर दे वो जर्मिनेट, और वो आगे अपना काम चला ले। क्योंकि आप अपनी मर्जी का कोडिंग चाह रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या आता है, ये किसके लिए होता है, दिस इज डन टू अचीव, दिस इज डन टू अचीव डिजायर। ये किसके लिए होता है बताइए, अचीव करने के लिए होता है, टू अचीव डिजायर पोलिनेशन। ये आपके अकॉर्डिंग डिजायर, और जो आपके मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होगा, डिजायर के अकॉर्डिंग होगा, तो प्रोडक्ट भी तुम्हारा कैसा होगा बताइए, प्रोडक्ट भी डिजायर ही होगा, आपकी अपनी अकॉर्डिंग, विश के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ये सब चाह रहे हो, क्योंकि आप चाह रहे हो सबसे बेस्ट प्लांट बने, सबसे ये वाला हो, तो आप ये सब चाह रहे हो। और जब स्टिग्मा तुम्हारे पास क्या है, अब देखो ध्यान से, अब आपने ये पहले सब कब करा था, एक बार बताओ, इमस्कुलेशन आपने जो करा है वो कब करा है, स्टेमन के, एंथर के मैच्योर होने से पहले या मैच्योर होने के बाद। आप याद रखना, एक क्वेश्चन ही बनता है। तो ये जो इमस्कुलेशन है, ये स्टेमन के, जो स्टेमन है, क्योंकि स्टेमन का जो पार्ट होता है एंथर, तो स्टेमन के इमेच्योर होने से, इमेच्योर होते हैं जब वो, तभी करते हैं इमस्कुलेशन। तो याद रखना, इमस्कुलेशन कब किया जाता है, वीवीआईपी है, ये क्वेश्चन बन जाता है भाई। यहां लिख देता हूं, चलो पेन बदल लो अब तो। इमस्कुलेशन, और इमस्कुलेशन मीन समझ तो गए होंगे ना, मेल पार्ट को हटाना। इमस्कुलेशन इज डन व्हेन, स्टेमन कैसा होता है, मैच्योर इमेच्योर, स्टेमन होता है इमेच्योर, अभी मैच्योर ना हुआ, तभी तो कर पा रहे हो तुम, मैच्योर हो जाता तो पोलन ग्रेन चला नहीं जाता। तो स्टेमन कैसा होता है, इमेच्योर। तो जब स्टेमन इमेच्योर होता है तो उस टाइम पे होता ही है। जब क्या होगा, अब देखो ध्यान से क्या होता है, व्हेन फीमेल पार्ट, जिसको आपने कवर किया था, अब वो क्या होगा, व्हेन फीमेल पार्ट बिकम्स रिसेप्टिव। जब फीमेल पार्ट कैसा होगा बताइए, बिकम्स रिसेप्टिव, जब वो रिसेप्टिव होगा, तो तब क्या करेगा, देन द डिजायर पोलन ग्रेन, जो आप चाह रहे थे उस पोलन ग्रेन को उसके ऊपर यहाँ पर डस्ट कर दोगे, छिड़क दोगे, देन द डिजायर पोलन ग्रेन इज डस्टेड, तो उसको आप उसके ऊपर डाल दोगे, इज डस्टेड, और उससे क्या होगा, तुम्हारे पास में क्या है, और डस्टिंग करने के बाद वापस से उसको रीबेकिंग कर दोगे, और उससे प्रोडक्ट के लिए, फ्रूट बनने के लिए छोड़ दोगे। ऐसे होता है, देन द डिजायर पोलन ग्रेन इज डस्टेड। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद अगेन क्या करोगे, रीबेकिंग, अगेन पैक्ड, या आपने क्या करा, रीबेकिंग कर दिया, अगेन रीबेक्ड। और किसके लिए हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, रीबेकिंग कर दिया आपने, किसके लिए, तो डेवलप फ्रूट, उसके बाद आपका फ्रूट बन जाएगा। अब मुझे एक चीज और बता दो, बस लास्ट वन। सबसे पहले आपने फ्लोर को हटाया, और ये जो मेथड्स है ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुझे बताओ एक सेकेंड, इमस्कुलेशन आप करोगे यूनिसेक्सुअल फ्लोवर में, अगर प्लांट के अंदर अगर तुम्हारे पास फीमेल फ्लोवर ही है, तो आप एक ही, जब यूनिसेक्सुअल फ्लोवर होगा तो इमस्कुलेशन कर सकते हो, नहीं करेंगे।
जब यूनिसेक्सुअल हो तो जरूरत ही क्या है करने की। तो याद रखना ये भी, जो इमस्कुलेशन है ये किस में नहीं करी जाती, इमस्कुलेशन इज नॉट परफॉर्म्ड। अब आते हैं क्वेश्चन पे जो अब शोले का आया हुआ था, अब तुम बताओ कुछ का आंसर। इमस्कुलेशन इज नॉट परफॉर्म्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बिल्कुल सही। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर इमस्कुलेशन नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समझ में भी आ रहा होगा खुद भी। देखो आ जाओ उस क्वेश्चन पे, हम जो छोड़ा था इसके दो स्टेटमेंट तुमने कर लिए थे, दो नहीं कर पाए थे, ये रहा वो, ये रहा। बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी। अब क्या आएगा सर, पोलन जर्मिनेशन। आगे पढ़ो। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। सही बात है, सही। तो आगे समझ में, क्योंकि जर्मिनेशन जो होता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, वो तो केमिकल कंपोनेंट की वजह से तो हो पाती है जब पिस्टिल से इंटरेक्शन करता है। अगला देखना ये वाला, पोलन ग्रेन मेनी स्पीसीज। देखो अब, मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट on stigma of flower but only one pollen tube of the same species grow in style। गलत है, क्योंकि आपको याद है, मतलब आंसर यही है हमारा। गलत का मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, वैसे आंसर ये है। इसका मीन्स है कि जो तुम्हारा पोलन ग्रेन मैंने आपको बताया था, जो उसी प्लांट की स्पीसीज का होगा वही ग्रोथ करेगा, वही जर्मिनेट करेगा। उन्होंने कह दिया मेनी स्पीसीज के जर्मिनेट करेंगे और उनमें से एक बनाएगा इसको, क्या बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये पूछा था जो गलत बताना था, देखो ये पूछा था ना, नॉट सही हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारी क्लास दी एंड हुई। हमने तीनों टॉपिक को जो कहे थे आपसे वो पूरे करवा दिए। कौन कौन से थे तुम्हारे पास? पहले का नाम था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दूसरा नाम था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और तीसरा नाम था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब जो कल की क्लास का टॉपिक होगा वो है तुम्हारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। उसको अच्छे से करेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो प्लीज आप मेंशन करें, और आप जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा वहां से एक बार दोबारा देख लें। पर इतना जरूर कह रहा हूँ, आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं दोबारा। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट ही है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।